मैं आप सबके सामने सबसे पहले मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपने माँ बाप को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की देन है कि हम आपके सामने। कर ले कोई बराबरी इंसान नहीं है, बहुत सा कर ले कोई बराबरी इंसान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कद्रदान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई कद्रदान नहीं है, कदमों में उनके जन्नत मिलती है बार बार, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो माँ बाप की देन है कि जो माँ बाप अनपढ़ थे मधुपुर के लोहरा गांव में, वो अनपढ़ होकर के सबसे बड़ी डिग्री मुझे दिलाए डॉक्टरेट की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं डॉक्टरेट हूँ। एक किसान का बेटा, वो किसान कि खेत रोता है खलिहान रोता है। आज स्थिति देखिए कि खेत रोता है खलिहान रोता है, खाली पेट जब कोई किसान जब कोई किसान सोता है, वो किसान, मेरी पुस्तक वो लेखनी है, वो कविता उस किताब में है, किसान के ऊपर है। आज खाली पेट किसान दिल्ली में है, तो उस किसान को भी मैं नमन कर रहा हूँ कि हम सबकी ऊर्जा उन किसानों को मिले जो अपनी मांग को जायज ठहरा रहे हैं, उनको शक्ति दे। देखिए हम बवाल जी के शब्दों में चार पंक्तियां कि आइए प्यार से गुनगुना लीजिए, आइए प्यार से गुनगुना लीजिए, खूबसूरत समा को सजा लीजिए, खूबसूरत समा को सजा लीजिए, दिल की बातें हुनर से किया कीजिए, दिल की बातें हुनर से किया कीजिए, चंद लफ्जों में अपना बना लीजिए, चंद लफ्जों में अपना बना लीजिए। मुक्तक है ये, मुक्तक है कि आदमी आज कुछ चीजें पा जाता है तो दम भी हो जाता है। तो मैं उसको क्या कहता हूं कि दंभ को जिंदगी से मिटा दीजिए, दंभ को जिंदगी से मिटा दीजिए, नेक दरिया दिलों में बहा दीजिए, नेक दरिया दिलों में बहा दीजिए, आईने में कोई नुक्स मत ढूंढिए, आईने में कोई नुक्स मत ढूंढिए, गर्द चेहरे से अपने हटा दीजिए, गर्द चेहरे से अपने हटा दीजिए। मैं निर्मल जी और विमल जी को पाकर के सचमुच निर्मल हो जाता हूँ, विमल हो जाता हूँ, विह्वल हो जाता हूँ। आप सबके बीच में हमारे भाई, छोटे भाई सुरेंद्र जी हैं, जो हम लोग साथ में बचपन से हैं। और आज बवाल जी को मत पाइएगा। बवाल तो मैं देखिए बवाल को झेलता हूँ, सवाल भी झेलता हूँ, और उस बात का मुझे मलाल भी नहीं रहता है। तो चंद पंक्तियां कहूंगा लेखकों के लिए, अपने साथियों से कहूंगा,
बवाल जी के शब्दों में मैं चल रहा हूं आज कि इस कलम से सभी को जगा दीजिए। लेखक का कर्तव्य है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ऐसा कहा गया था उस जमाने में कि जब अंग्रेज की तोप कुछ नहीं करेगी, आप लिखो। भारतेंदु जी ये बात कह गए थे उस समय जब 1868 में उनकी पत्रिका आई कवि वचन सुधा, उस समय उन्होंने लिखा था कि ये तोप कुछ नहीं करेगा, कलम उठा लो। तो कलम में बड़ी ताकत है कि अगर चाहे कभी तो सब कुछ बदल जाएगा, नक्शा ही बदल जाएगा। तो इस कलम से सभी को जगा दीजिए, इस कलम से सभी को जगा दीजिए। भेद जो भी करे अब भगा दीजिए, भेद जो भी करे अब भगा दीजिए। ये अधर्मी यहाँ सर उठाने लगे, ये अधर्मी यहाँ सर उठाने लगे। आग लंका में इनके लगा आग लंका में इनके लगा दीजिए। बस 4 पंक्तियां मैं पढ़कर, असल में कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ और हिंदी का लेक्चरर हूँ और रोज इस समय बच्चों को लेक्चर देता हूँ। सारे बच्चे बुला ले जाते हैं तो गला थोड़ा बैठ गया है। नहीं, आवाज़ तो मेरी बुलंद है लेकिन चूंकि पढ़ाने से थोड़ा गला हो गया, तो 4 पंक्तियों के बाद मैं बंद करता हूँ। क्योंकि मैं गायक हारमोनियम भी बजाता हूँ और बावला जी से बहुत प्रभावित हूँ। उनमें एक सवाल मेरा है आपसे, जैसे आपने कहा कि मैं प्रवक्ता हूँ और जो हमारे यहाँ के स्थानीय कवि मित्र हैं, इनके दिमाग में बातें बार बताते हैं, जैसे धूर्त जी हैं, हमसे धूर्त ही पढ़ाते हैं। वो ये समझते हैं कि कविता पाठ या कवि सम्मेलन ही साहित्य का पैमाना है। इस पर कुछ 2 पंक्तियां करिए। हितेन सहिता स साहित्य, तो जो साहित्य समाज का भला करे, जो साहित्य समाज का भला करे वही साहित्य है। तो ऐसा आप सुने होंगे कि मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो सचमुच साहित्य में दम है, साहित्य में हित है, हित माने भलाई होता है। तो साहित्य सही में साहित्य को जो समझता है उसका सबसे पहला लक्ष्य होता है कि वो समाज की भलाई करे। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्यकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो समाज को मार्ग दिखाए, उसका कल्याण करे। तो हमारे भाई सुरेंद्र जी हैं। हमें नहीं लगता कि आज के इस दौर में साहित्यकारों में अगर भले अपने को कोई कितना भी बड़ा दम भी बने, लेकिन आज मैं जहां तक जानता हूं 45 के पार मैं भी कर गया हूं, सुरेंद्र जी जैसा अगर कोई हस्ताक्षर हमें नहीं लगता कोई है। हमारे छोटे भाई हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ के टीचर भी हैं। आप दूर दूर देश का भ्रमण किए, अच्छे अच्छे कोचिंग में आप शिक्षा दिए। मैथ के बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैथ का विद्यार्थी एक गजलकार हो, एक छंदकार हो, कोई ऐसी विधा नहीं है जिसे आप सुरेंद्र जी आज छूते हो। सारे विधा के मर्मज्ञ हैं इसी उम्र में। तो आपके साथ जो भी है आप वो समझिए कि कुछ न कुछ सीखेगा। मैं भी सीखता हूँ, बड़ा भाई सीखता। 4 पंक्तियां मैं देता हूं, उसके बाद फिर आगे देखिए। ये जीवन अनमोल मिला है, जीवन ये अनमोल मिला है, जीवन ये अनमोल मिला है, जमकर जीते जाना है। क्या बात है। जीवन ये अनमोल मिला है,
जमकर जीते जाना है, कर्म निरत होकर हर पल ही दुनिया को दिखलाना है। कर्म निरत होकर तन बूढ़ा होता है, फिर भी मन बूढ़ा कब होता है। क्या बात, क्या बात। बाबूजी सामने हैं कि तन बूढ़ा होता कितना भी, मन बूढ़ा कब होता है। हार मान कर जो भी बैठा, आजीवन वह रोता है। मैं तो वो व्यक्ति हूं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं है भीत में। तो उसमें कि तन बूढ़ा होता है कितना, मन बूढ़ा कब होता है। हार मान कर जो भी बैठा, आजीवन वह रोता है। 4 पंक्तियां अंतिम। कभी अकारण चैन न खोना, जीवन के गलियारे से। दूर सदा ही मन को रखना, चिंता के अंधियारे से। कभी अकारण चैन न खोना, जीवन के गलियारे से। दूर सदा ही मन को रखना, चिंता के अंधियारे से। अंतिम पंक्तियां। वक्त गिने मत अंगुली अंगुली, वक्त गिनो मत अंगुली अंगुली। सारे कर्म सजा डालो, फिर ये जीवन कहाँ मिलेगा, अपना फर्ज निभा डालो। वक्त गिनो मत अंगुली अंगुली, वक्त गिनो मत अंगुली अंगुली। सारे कर्म सजा डालो, फिर ये जीवन कहाँ मिलेगा, अपना फर्ज निभा डालो। इसी अपने फर्ज निभाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।